ओम शांति। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साकार मुरली 1 फरवरी 2021 पार्ट 10। कल पार्ट 9 में हमने जाना कि अभी पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, जो कि कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ का समय है। बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। फिर बाबा ने बताया कि सतो प्रधान बनने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो बाबा को याद करना है, दूसरा पवित्र बनना है। योगी बनो, पवित्र बनो। आज हम सुनेंगे स्वयं ज्ञान का सागर पतित पावन त्रिमूर्ति शिव भगवान क्या कहते हैं। चलिए सुनते हैं। सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पवित्र रहते हैं। अभी तो है ही प्रजा का राज्य, दोनों ताज नहीं हैं। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत होती है तब मैं आता हूँ। बाबा हमको सतयुग का चित्रण दिखा रहे हैं। सतयुग के में क्या व्यवस्था थी। राजा रानी प्रजा सब पवित्र रहते थे। आप देखिए, कोई भी देवी देवता के चित्र को देखते हैं तो हमारे अंदर एक पवित्र भाव उत्पन्न होता है। उनकी ड्रेस, उनकी दृष्टि, वृत्ति, कृति, एक पवित्र वाइब्रेशन क्रिएट होता है, क्योंकि वो पवित्र दुनिया ही थी। लेकिन बाबा बता रहे हैं कि अभी है प्रजा का राज्य, प्रजातंत्र, प्रजा का प्रजा पर राज्य। जो भी सिलेक्शन होते हैं वो प्रजा से ही होते हैं। और दूसरी बात क्या है कि दोनों ताज नहीं। दोनों ताज अर्थात रत्न जड़ित ताज और पवित्रता का ताज। आप देखिए, देवी देवताओं के पीछे एक ओरा टाइप का वाइट का ओरा दिखाते हैं, जिसको बताते हैं कि पवित्रता का ताज। तो अभी देखिए, जो भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनते हैं उनके पास कोई मुकुट नहीं है, राइट ना, उनके पास पवित्रता का ओरा है। तो दोनों ताज नहीं है। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत होती है तब मैं आता हूँ, कि जब प्रजा का प्रजा पर राज्य होता है और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए, 5 साल के लिए, लाइक दैट, तब बाबा कहते हैं इस सिस्टम को चेंज करने के लिए, अर्थात राजा रानी के साम्राज्य को फिर से स्थापन करने के लिए बाबा कहते हैं मुझे आना पड़ता है, क्योंकि इस सिस्टम को चेंज करके एक नई सिस्टम बनाने के लिए, राइट। फिर बाबा बताते हैं अभी मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। मैं ही पतित पावन हूँ। अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाए, फिर शतो प्रधान बन जाएंगे। अभी मैं तुम बच्चों को राजयोग, योग का मतलब आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन होने से आत्मा राजा बन जाती है, अपने कर्म इंद्रिय प्रति राजा बन जाती है। क्योंकि आत्मा जब परमात्मा से कनेक्शन होती है तो परमात्मा के गुण और शक्ति, पावर आत्मा में प्रवाहित होने से आत्मा पावन बन जाती है और अपने कर्म इंद्रियों पर राजा हो जाती है, जिसे राजयोग। तो भगवान हमें ज्ञान यही सुनाते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कनेक्शन क्या है, जिससे हम जीवन का सच्चा सुख ले सके। बाबा कहते हैं मैं ही वो हूं जो पतित पावन कहते हैं। क्यों पतित पावन? जब कलयुग के अंत में सभी आत्माएं पतित, 5 विकार के बसीभूत हो जाते हैं, तब स्वयं परमपिता परमात्मा पावन बनाते हैं इस 5 विकारों से। इसीलिए परमात्मा को पतित पावन कहा जाता है। तो बाबा बताते इस पावन होने का रास्ता क्या है, कि अब मुझे याद करो। बाबा की केवल सिंपल रास्ता है, इसमें ना पैसा खर्च करने की जरूरत है ना कुछ है, केवल हमें परमात्मा को याद करने की जरूरत है। जो गीता के महावाक्य भी है, मामेकम याद करो, मन मनाभव, माने दिल से मुझे याद करो। कोई ज़्यादा कष्ट विधि नहीं है, दिल से मुझे याद करो। तो याद करने से क्या होगा? तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाएगी। तो खाद क्या हुआ? 5 विकार, राइट। यही 5 विकार रूपी कांटा हमें कष्ट देते हैं। कभी काम का कांटा, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी मोह का, कभी अहंकार का। तो ये सब कांटे निकल जाएंगे। इसके लिए देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम समझते हैं। सोने में जब खाद मिल जाती है, जैसे लोहा तांबा मिक्स हो जाता है, तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है।
वैसे ही आत्मा में 5 विकार रूपी खाद मिलने से आत्मा की वैल्यू कम हो जाती है, आत्मा दुखी हो जाती है, अशांत हो जाती है। तो जैसे उस रियल गोल्ड को पाने के लिए उसको तपाया जाता है, उसको जलाया जाता है, तो खाद जल जाती है और सोना उभर के निकल आता है। वैसे ही परमात्मा बताते हैं कि अगर हम परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो हमारी आत्मा में जो खाद है, जो 5 विकार है, वो जल जाएंगे। रियल आत्मा की जो क्वालिटी है वो उभर के आ जाएगी, फिर शतो प्रधान बन जाएंगे। ये जो आत्मा पतित तमो प्रधान बनी है वो फिर से अपनी ओरिजिनल क्वालिटी को हासिल कर पाएगी। ओरिजिनल है, लेकिन जैसे सोने में भी ओरिजिनलिटी थी, लेकिन मिक्सिंग होने के वजह से उसकी क्वालिटी कम हो गई। कहाँ वो 24 कैरेट गोल्ड, कहाँ वो आ गया अभी 14 कैरेट, 16 कैरेट, लाइक दैट। तो आत्मा में भी ये खाद, तो इसका केवल निकालने का सिंपल रहता है परमात्मा की याद, योग अग्नि। फिर बाबा बताते हैं अभी श्याम से सुंदर बनना है, सोने में खाद पड़ने से काला हो जाता है, तो अब खाद को निकालना है। बाबा बताते हैं कि अभी श्याम से सुंदर बनना है। श्याम का मतलब काला, सुंदर का मतलब गोरा। यहां पे शरीर का काला गोरा नहीं है, आत्मा का काला, क्योंकि आत्मा में ही विकार प्रवेश कारण वो काली बन गई है। अब गोरा मिस 5 विकारों से मुक्त, सतो प्रधान अवस्था। तो श्याम से सुंदर बनना है। सोने में जैसे खाद पड़ने से वो काला बन जाता, वैल्यू कम हो जाती है, तो अब खाद निकालना है। कौन सी खाद? विकारों की, अब गुणों की, है जो हमारे अंदर बेड क्वालिटी है उसको निकालना है। फिर बाबा बोलते हैं बेहद का बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो, अब ज्ञान चिता पर बैठो और सबसे ममत्व मिटा दो, तुम आशिक हो मुझ एक मासूक के। तो अभी बाबा हमको ऑर्डर दे रहे हैं, बेहद का बाप, हद का पिता नहीं, बेहद का पिता परम पिता परमात्मा कहते हैं काम चिता पर बैठकर, मैं जन्म जन्मांतर ये इस काम अग्नि से बैठकर हम काले बन गए हैं, काले हो गए हैं। लेकिन बाबा बताते हैं कि अभी ज्ञान चिता पर बैठो, ज्ञान का श्रवण करो, ज्ञान का मंथन करो, तभी अभी जो रियल सुख का अनुभव कर पाएंगे, जो अतीन्द्रिय सुख है उसकी अनुभूति हो पाएगी। बाबा कहते हैं फिर सबसे ममत्व मिटा दो। तो आप सोचें कि बाबा तो सबसे बैरागी, ऐसे चलेगा कैसे? देखिए अभी कलयुग का महाविनाश नजदीक है। गीता में क्या बताया गया है? नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। अभी हमें समझना है कि जो पत्नी हो गए, बच्चे हो गए, पिता माता सब मेरे साथ पार्ट प्ले कर रहे हैं, लेकिन सत्य वो परमपिता परमात्मा है। तो मेरे को उनके सब रोल को देखना है कि यस ये मेरे साथी है, लेकिन कोई मेरे साथ नहीं जाएगा, अकेला मेरे को जाना है, अकेला ही आया हूं, अकेला जाना है। तो इसमें जो ममत्व है ना, यही हमें दुख देता है, ये जो ममत्व भाव ही हमें दुख देता है। इसीलिए हमको समझ देना है कि हर किसी का रोल क्या है, ये हमें पूरी तरह से रियलाइज कर लेना है। अंतमति सो गति, अंतिम अवस्था में हमने जिसको याद किया वो गति होगी। अंतिम अवस्था में बच्चे को याद किया तो हमारा फिर से जन्म बच्चे के रूप में होगा। अंतिम अवस्था में कोई परिवार के किसी मेंबर को याद किया तो उसी के घर में जन्म फिर से। लेकिन अंतिम अवस्था में उस परमपिता परमात्मा को याद करेंगे तो मुक्ति सुनिश्चित है। यही भगवान हमें सिखाते हैं कि अब हमें समझना है, हर किसी के साथ रहना है, लेकिन ये जो ममत्व मोह है उसको ज्ञान के द्वारा खत्म करना है। रहना साथ में ही है, लेकिन समझना ये मेरा बच्चे का रोल प्ले कर रहा है, ये पति का रोल, ये पिता का, ये माता का, ये सब मेरे साथ पार्ट प्ले कर रहे हैं। लेकिन सत्य वो परमपिता परमात्मा है। एक सेकंड में आत्मा छूटी, सब खत्म। तो सत्य कौन हुआ? परमपिता परमात्मा, ये आत्मा है, यही सत्य है। तो हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। तुम आशिक हो मुझ एक मासूक के। हम सभी आशिक है उस मासूक के, अर्थात वो मासूक अर्थात वो निराकार राम। हम सभी सजनिया सीता हैं। जैसे सीता को रावण की जेल में दिखाया जाता है, राम उनको निकालते हैं, तो हम सभी भी 5 विकारों की जेल में जड़ जड़ीभूत अवस्था में है, दुखी है। तो परमात्मा आकर हमको, हम आत्मा सजनी को अपने साथ ले जाते हैं।
तो हम सब आशिक उस एक मासू के, उस परमपिता परमात्मा के। तो आज के मुरली में बाबा ने बार बार हमें ये पक्का करवाया कि हमें परमात्मा से कनेक्शन करना है, याद करना है, उनसे ममत्व रखना है, उनसे प्रेम करना है, क्योंकि अब कलयुग का अंत समय है। अब कब किसी का क्या हो जाए कोई कुछ गारंटी नहीं है। तो हमें उनसे भाव जोड़ना है, उसके लिए कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं है, केवल मन के साथ उनको कनेक्शन करना है और अपने आप को जितना अधिक हो सके पावन बनाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।